नमस्कार दोस्तों आज इंडिया की इकोनॉमी के लिए, इंडिया के मार्केट के लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ सामने आ रही है। और कैसे कि इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो लगभग 18 बिलियन डॉलर नीचे गिर गया है, विच इज़ ह्यूज। ये इतना ज़्यादा है कि इतना जो ट्रेड डेफिसिट है ना वो एक साल में नहीं गिरता, इतना हमने एक महीने में नीचे गिर गया है। और इसके पीछे क्या-क्या कारण हैं, कैसे इसमें रूस का एंगल भी है और ये हमने कैसे यूएस के भारी भरकम टैरिफ के बावजूद किया, बहुत कुछ जानने को मिलेगा दोस्तों इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपको डिफेंस, जियोपॉलिटिक्स और स्पेस में इंटरेस्ट है सो इट इज़ वेरी गुड चैनल फॉर यू, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक्चुअली नवंबर 2025 के जो हमारे ट्रेड डाटा है, ट्रेड के जो आंकड़े हैं वो सामने आए हैं और इसमें जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो लगभग 24 बिलियन डॉलर है, जो कि पिछले यानी अक्टूबर में यही 42 बिलियन डॉलर था, यानी कि लगभग 18 बिलियन डॉलर की गिरावट, विच इज़ वेरी ह्यूज। अब बात करते हैं कि ये जो ट्रेड में जो सुधार आया है वो कैसे आया है। देखो, इस सुधार का जो सबसे बड़ी वजह है वो हमारे इंपोर्ट में कमी है। देखो, हम जो सोना खरीदते हैं पूरी दुनिया से उसमें लगभग हमको 60% की गिरावट देखने को मिली है। और साथ ही जो हमारा क्रूड ऑयल है यानी कि पेट्रोल और डीजल, इसमें लगभग 11% की हमको कमी देखने को मिली है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी की वजह से हमको ये सब कुछ देखने को मिला है। अगर ऐसा होता तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, बड़ी बात इसीलिए है क्योंकि इसके साथ साथ ना जो हमारा एक्सपोर्ट है पूरी दुनिया को, उसमें लगभग 20% की उछाल देखने को मिली है। यानी कि लगभग अगर पहले हम 100 रुपये का अगर एक्सपोर्ट करते थे पूरी दुनिया को, तो हमने नवंबर में हम 120 रुपये का वहाँ पर पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करने लग गए हैं, विच इज़ बहुत अच्छी न्यूज़ है इंडिया के लिए। देखो, अब बात करते हैं कि कौन कौन से सेक्टर इसमें इंडिया की तरक्की के पीछे हैं। देखो, इसमें जो सबसे पहला सेक्टर है वो है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, यानी हमारे मोबाइल फ़ोन हो गए, लीड वगैरह हो गए, मतलब चार्जर्स वगैरह हो गए, जिसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं, इसमें लगभग 40% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। यानी कि जो इंडिया का मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, ये बहुत अच्छी तरक्की कर रहा है, बहुत ऊपर जा रहा है। इसके साथ साथ जो हमारे इंजीनियरिंग गुड्स हैं, यानी कि मशीनरी हो गई, ये ट्रैक्टर वगैरह हो गए, इसमें लगभग हमारे 24% की ग्रोथ हुई है। यानी इतनी ज़्यादा भारी मात्रा में हमने दुनिया को ये एक्सपोर्ट किया है। ओके, और इसके अलावा जो हमारे आभूषण वगैरह हो गए, ज्वेलरीज, देखो सोना हम पूरी दुनिया से बहुत खरीदते हैं, उस सोने को हम पता है आभूषण बना के पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसमें भी हमको लगभग 20% की यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी न्यूज़ है और सबसे अच्छी न्यूज़ है वो है हमारे फार्मा, यानी हमारी दवाइयाँ, इसमें लगभग हमको 20% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और ओवरऑल कुल मिलाकर के जो सारे के सारे जो हमारे मेन सेक्टर्स हैं उसमें हमको पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली है, विच इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर इंडिया। ओके, अब देखो यहाँ से सीधा सीधा मतलब ये है कि भारत जो है ना वो सिर्फ कच्चा माल ही एक्सपोर्ट नहीं कर रहा। देखो, हम कच्चे माल में लगभग ये जो अपने मसाले हो गए, ये अपना कोयला हो गया, ये चीज़ें, और ये बहुत तरह की जैसे एल्युमिनियम, ये धातु वगैरह हम एक्सपोर्ट करते हैं, ये कच्चे मटेरियल में आते हैं। यानी कि अब हम वैल्यू एडेड गुड्स भी बेच रहे हैं। वैल्यू एडेड गुड्स का मतलब है जैसे कि देखो, जैसे कि हमारे खेत में आलू होते थे, अब हम आलू ही उठाकर दुनिया को बेच दें तो वो वैल्यू एडेड नहीं हुआ। तो अब वैल्यू एडेड करने के लिए क्या होगा, जैसे आलू हमने बेचे किसी मैन्युफैक्चरर को, किसी कंपनी को, तो वो कंपनी क्या करेगी, वो कंपनी उसी आलू को चिप्स बना देगी, और उसने आलू का चिप्स बना दिया। अब देखो, जो 100 ग्राम आलू की कीमत है वो कम है अगर 100 ग्राम चिप्स की तुलना में, यानी कि उसने उसमें वैल्यू ऐड कर दिया, यानी कि उसकी कीमत बढ़ा दी कुल मिलाकर। ठीक है, तो हम जो कीमत बढ़ाकर यानी कि वैल्यू एडेड सामान जो है ना पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ना कि जो कच्चा मटेरियल है उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो अमेरिका का एंगल। देखो, अमेरिका, आपको भी पता है कि हम पर दुनिया के सबसे ज़्यादा टैरिफ अगर किसी कंट्री पे है तो वो है भारत पर। लेकिन उसके बावजूद भी सबसे दिलचस्प बात यह है जो अप्रैल से नवंबर तक का जो डेटा है अमेरिका को जो हमने एक्सपोर्ट किया है, वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है पूरी दुनिया में। और इसमें जो बढ़ोतरी देखने को मिली है ना, डेस्पाइट द यूएस टैरिफ, वो 21% की हमको यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव न्यूज़ फॉर इंडिया। ओके, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ नवंबर महीने की बात करूँ, देखो नवंबर में तो आप सीधा सीधा अंदाज़ा लगा सकते हो ना। देखो, अगर मैं अप्रैल से नवंबर तक की बात करूँ तो हम पर जो टैरिफ लगे थे वो जून जुलाई में लगे थे। ठीक है, यानी अप्रैल पहले निकल गया।
तो अगर मैं नवंबर की बात करूँ तो यहाँ पर भी हमको 20% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। हम यानी ओवरऑल बहुत अच्छा हमारा जो मार्केट है, हमारी जो कंपनियाँ हैं वो बहुत अच्छा कर रही हैं। यानी कि जो हमारे टैरिफ लगे थे, ऐसा डर लग रहा था हमको, हमारे जो ट्रेड मिनिस्टर हैं, हमारे जो ट्रेड से जुड़े यानी व्यापार से जुड़े लोग हैं, उनको डर लग रहा था कि जो यूएस ने भारी भरकम टैरिफ हमारे कंपनियों पे लगा दिए हैं, इससे क्या होगा, जो हमारी कंपनी जो यूएस मार्केट में जो हमारी पकड़ थी, अब वो कोई ना कोई और देश की कंपनी है उसको जाके अपने जो गैप खाली हो गया है उस गैप को फिल कर देंगी और आगे चल के हमारी कंपनियों को जैसे कि टैरिफ हटेगा। आपको भी पता है कि ये हमारे और यूएसए के बीच में एक ट्रेड डील साइन होने वाली है। उसमें वैसे तो अभी जो एक मिनिस्टर का जो बयान आया था उसमें हमको बताया गया था कि लगभग ये मार्च तक हम एंड कर लेंगे, तो ये तब तक हो जाएगा, यानी तब तक ये जो हमारी टैरिफ हैं ये शायद कम हो जाएंगे। तो अब उसको दोबारा से रिकैप्चर करना मुश्किल हो जाता, लेकिन एक्चुअली वो चीज़ हमने कभी छोड़ी ही नहीं। हमने जो गैप जो क्रिएट होने की संभावना थी वो हमने गैप कभी छोड़ा ही नहीं, मतलब गैप हमने खाली नहीं हुआ वो हमारा, बल्कि हमने और देशों की कंपनियों पे हावी हुए हैं और वहाँ से हमने अपनी जगह बनाई है। ओके, देखो इसमें क्या है कि जो ट्रेड डील पर लेकर के बहुत ज़्यादा तलवारें लटक रही हैं दोनों देशों पर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, देखो प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका चाहता है एग्रीकल्चर और ऑटोमोबाइल सेक्टर में जीरो टैरिफ एक्सेस, यानी कि एग्रीकल्चर। अगर देखो मैं आपको एक एक्चुअली बता दूं, देखो मैं भी किसान के घर में से हूं। देखो गवर्नमेंट ने ना हमारे किसानों को एक बुलेट प्रूफ शील्ड के अंदर बंद कर रखा है, यानी कि कोई भी भाई, इतना मैं बता रहा हूँ, देखो अभी जो डीएपी का कट्टा है ना, अभी हमारे कितना आता है, 1300-1400 रुपये का कट्टा आता है, लेकिन यही पता है कितना है, इसकी वैल्यू कितनी मार्केट में, वो 3000 से 3500 के बीच में है। और वो और देशों के किसानों को कितने में मिल रही होगी, वही ना 3500 में वगैरह में। देखो मैं बता रहा हूँ कि यूएसए के जो किसान है ना वो बहुत एडवांस हैं, उनके पास बहुत हाई लेवल की मशीनरी, मतलब तुमने देखोगे होंगे यार बड़े बड़े ट्रैक्टर्स। और हमारे यहाँ पे अभी भी हाथों से गेहूँ वगैरह कटते हैं, हाथों से धान वगैरह कटते हैं, लेकिन वहाँ पर यार सारा सब कुछ ऑटोमेटिक है। यानी कि अगर हमने एक्सेस दे दिया ना एग्रीकल्चर में, तो हमारे किसानों की हालत उतनी ज़्यादा बिगड़ जाएगी, वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। और अगर हमारे किसानों की हालत बिगड़ जाएगी तो हमारे देश की हालत बिगड़ जाएगी, और हमारी गवर्नमेंट ऐसा कभी नहीं होने देगी। और इसके अलावा मैं बात करूं ऑटोमोबाइल सेक्टर की, देखो ऑटोमोबाइल सेक्टर में हमारे देश में, यानी ऑटोमोबाइल में कारें वगैरह होती हैं, इसको लेकर के हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, जैसे कि महिंद्रा हो गई, टाटा हो गई, मारुति सुजुकी हो गई। लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया अपने मार्केट का एक्सेस नहीं देता। देखो आप सर्च करना गूगल पे कि इंडिया की जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है ना, जो इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल की, वो इतनी बड़ी है पूरी दुनिया में कि अगर पूरी दुनिया में कहीं पर भी ऑटोमोबाइल का काम हो रहा होगा ना, वहाँ पर जो पार्ट्स हैं, कोई ना कोई पार्ट्स आपको इंडिया का देखने को जरूर मिल जाएगा। तो इस इंडस्ट्री को ना हम मतलब ख़त्म नहीं होने देना चाहते। यहाँ पर भी अगर यूएसए को हमने टैरिफ फ्री एक्सेस दे दिया ना, तो उसकी कंपनी हमारी इस पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख देंगी, राइट। खैर दोस्तों, अगर अब बात करते हैं इसमें रूस के एंगल की, देखो ट्रेड टॉक तो हो रही है यूएसए के साथ में, इधर एनर्जी पॉलिटिक्स भी चल रही है। एनर्जी पॉलिटिक्स कैसे चल रही है, देखो भारत ने एक अभी बहुत बड़ा फैसला लिया था कि हम सालाना जो हमारी एलपीजी है, जो हम सिलेंडर वगैरह अपनी रसोइयों में यूज करते हैं, उसका करीब 10% हम सीधा अमेरिका से खरीदेंगे। और ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील साइन हुई है ना। और वही जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसको हिस्टोरिक डिसीजन बताया है। ऐसा क्यों बताया, देखो अमेरिका को हमको बैलेंस करना है। अब ऐसा क्यों बैलेंस करना है, देखो मैं आपको डेटा बता रहा हूँ। लगभग हमने पिछले साल रूस से $52 बिलियन का क्रूड ऑयल खरीदा था। ये पता है कितना, हमारे इंपोर्ट्स जो हमको चाहिए क्रूड ऑयल, उसका कितना है ये है लगभग 40%। यानी एक तरफ तो हम अमेरिका से 1% भी एलपीजी नहीं खरीदते, और उधर रूस से हम लगभग 40% क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं, है ना। डिस्काउंट हमको अमेरिका भी दे रहे हैं, है ना। डिस्काउंट नहीं अमेरिका नहीं दे रहा, अमेरिका भारी भरकम डिस्काउंट दे रखा है ये एलपीजी जो हमने खरीदी है। तो हमको दोनों को बैलेंस करके चलना है। और उधर देखो आपको पता है कि हमको व्लादिमीर पुतिन के साथ में भी रिलेशन अच्छे रखने हैं, है ना। तो इंडिया एक्चुअली बैलेंस उसकी पॉलिसी है, बैलेंसिंग करने की जो पॉलिसी है उस पर चल रहा है। देखो दोस्तों, अब मैं बात करूँ एक और यहाँ पे बड़ा फैक्टर है। देखो अब यहाँ पे एक और फैक्टर की मैं बात करूँ, वो फैक्टर है, पर देखो दोस्तों ओवरऑल सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन एक सबसे थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ ये है कि जो हमारा रुपी है ना, वो बहुत नेगेटिव में चल रहा है। बहुत मतलब उसने अपने पूरे के पूरे इतिहास के रिकॉर्ड को नीचे छू लिया है। यानी $1 बराबर 90
रुपए। तो अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखो इसमें हो रहा है, देखो हमारे एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी जो करेंसी है वो नीचे इसलिए जा रही है क्योंकि यूएस के साथ में जो हमारी ट्रेड टॉक्स जो हो रही है ना, और जो ये जो यूएस के साथ में जो हमारी ट्रेड टॉक्स को लेकर के अनसर्टेनिटी है, यानी कि होगी नहीं होगी, कभी यूएसए के मिनिस्टर का गलत बयान आ जाता है, कभी इंडिया का मिनिस्टर, इंडिया के जो मिनिस्टर्स हैं या कुछ भी है, ट्रेड टॉक को लेकर के अक्सर नेगेटिव न्यूज़ कभी ना कभी सामने आई जाती है, जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी बनी हुई है मार्केट में। अब इसको लेकर के पता है $18 बिलियन हमारे मार्केट से वाइप आउट हो चुके हैं, तो विच इज़ वेरी ह्यूज और वेरी कंसर्निंग फॉर इंडियन गवर्नमेंट। और देखो दोनों देशों के लिए ये जो ट्रेड टॉक्स, जो ये ट्रेड डील है विद अमेरिका, होनी बहुत ज़रूरी है दोनों देशों के बीच में। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत को इसमें नुकसान हो रहा है, इसमें अमेरिका को भी बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के ये जो ट्रेड डील है अमेरिका के साथ में जितनी जल्दी हो जाएगी, उतना ही दोनों देशों के लिए बहुत फ़ायदा है। और आई होप कि ये सब कुछ हो जाएगा। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।